प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। ये परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में है। और क्या मैं और आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं? क्या पूरी रीति से हमारा भरोसा हमारे खुदा पर है या नहीं? हम बहुत सी बातों को करते हैं। हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर हम तुझ पे भरोसा रखते हैं, तेरे कामों पे चलना चाहते हैं, तेरी इच्छा के मुताबिक चलना चाहते हैं, लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं करते। एक मन हमारा कहीं ना कहीं कोने में जो है विश्वास नहीं करता। हालेलुया। और हम परमेश्वर कहते तो हैं भरोसा रखते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रख पाते मेरे प्रियो। हालेलुया। और हमें बड़ी चिंता रहती है। हमें क्या चिंता रहती है? हमें ये चिंता रहती है कि अरे हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे हमारा जीवन चलेगा। ये सब बातों के विषय में हम सोचने लगते हैं और पूरी रीति से हमारा दिमाग ध्यान जो है परमेश्वर की ओर नहीं रहता। हम कहते तो हैं कि परमेश्वर हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं, पर भरोसा हम परमेश्वर के ऊपर नहीं करते। और मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के ऊपर किस प्रकार से भरोसा करते हैं? एक मन हमारा कहता रहता है कि अरे ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। कहते तो हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है, प्रेज द लॉर्ड, और कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि हम पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्यारे प्रभु। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, खुदा सबको तू बरकत देना, अपना अनुग्रह देना, आशीष देना, बरकत देना। हाँ प्रभु, आपकी सहायता के लिए, आपके प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, हर एक को आप आशीष और बरकत दीजिएगा। और आपने मुझे चुना कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 22 पद कहता है, क्या कहता है? उससे पहले जो हेडिंग दी गई है, परमेश्वर पर भरोसा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड अजीत भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई आशीष। प्रभु आपको बहुत आशीष दे आप लोगों को। और वो कहता है परमेश्वर पर हम कैसा भरोसा रखते हैं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, यानी यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण की चिंता ना करना, ना करो, क्योंकि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मनुष्य सबसे ज्यादा इन दोनों ही चीजों की फिक्र करता है। अरे भाई, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। कहीं जाना है तो उसको एक दिमाग में है कि मुझे वहां जाना है तो मैं उस हिसाब से कपड़े पहनूंगा, पहनूंगी। और बड़ा लोगों का तरीका है कि वो अपने बारे में बड़ा सोचते, और एक चिंता रहती है कि अरे कहीं हमारा शरीर छूट ना जाए, हमारे प्राण ना छूट जाए। और परमेश्वर कह रहा है, अपने प्राणों की चिंता मत करो। जब तक परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवन दिया है मेरे प्रियो, तब तक हमें कोई नहीं मार सकता, चाहे कितने भी हमारी कोई बात हो, क्योंकि मुझे और आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमारा रक्षक कौन है? हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है, अब सबसे बड़ा मुद्दा यह कि हम क्या खाएंगे। खाने की सबसे बड़ी भारी समस्या है, वो समस्या ये है कि हम क्या खाएंगे। सुबह कुछ खाया है, दोपहर को क्या खाना है, अभी रात नहीं हुई है, रात की चिंता होगी। और परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़े ना तोड़े, लेकिन अपने खाने की चिंता कर देते हैं। आज बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि रविवार हुआ, चर्च के घंटे बजे, उन्होंने थैला उठाया, सुबह
मांस मच्छी लेने चले गए, सब्जी लेने चले गए। अरे भाई, क्यों परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते मैं और आप? क्यों परमेश्वर को पीठ दिखा करके हम चले जाते हैं और हम परमेश्वर को क्या करते? पीठ दिखा देते हैं और अपना थैला लेके हम चले जाते। और लिखा है, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। मेरे प्रियो, ब्रांडेड एक चीज चलिए लोगों के नजर में है, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। मेरे प्रियो, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। तमाम तरीके की ब्रांड चल रही है, उस ब्रांड के हम कपड़े पहनेंगे। मेरे प्रियो, मैंने अपनी जिंदगी में, मैं आपको अपनी गवाही देता हूं मेरे प्रियो, मैंने जिंदगी में कभी ब्रांडेड के पीछे नहीं गया। जब कोई सा भी कपड़ा हम पहन लेंगे और जब हम उसे पहन लेंगे तो वो खुद ब्रांडेड बन जाएगा, क्योंकि मैं प्रभु का दास, प्रभु का सेवक, प्रभु के लोग हैं हम लोग। जो हम कपड़ा पहनेंगे वो ब्रांडेड बन जाएगा। ब्रांडेड के पीछे मत भागिए मेरे प्रियो। आज सारी दुनिया, सारे नौजवान, सारे लोग ब्रांडेड की तरफ भाग रहे हैं, तो मुझे और आपको ब्रांडेड की ओर नहीं भागना है। जो चीज आप पहनेंगे वो ब्रांड बन जाएगी। किसकी? कि ये यीशु मसीह का बेटा है, ये यीशु मसीह की बेटी है, ये इसका ब्रांड है। हमारी ब्रांड क्या है? यीशु मसीह ब्रांड है हमारी। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरी और आपकी पहचान है। मेरी और आपकी कोई पहचान नहीं, मेरी और आपकी पहचान है यीशु मसीह। हालेलुया। और लिखा है, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से बढ़कर शरीर है। अब भोजन से ज्यादा क्या है? प्राण है। और हम क्या करते हैं? भोजन 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 के चक्कर में लगे हुए हैं। और जैसे मैंने कहा ना, जब हम जिस कपड़े को पहन लेते हैं वो ब्रांड का हो जाता है। वो किसकी ब्रांड का हो जाता है? यीशु मसीह की ब्रांड। हम कौन है? हम यीशु मसीह की ब्रांड है मेरे प्रियो। क्या आप किसी को बताने में शर्माते तो नहीं? मेरे प्रियो, मुझे जहां मौका मिलता है मैं बताने के लिए तैयार रहता हूं कि मैं एक प्रभु का, मैं यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं एक मसीही परिवार से हूं, एक मैं मसीही शख्स हूं। मेरे प्रियो, मेरी और आपकी यही पहचान है, यही तो ब्रांड है मेरी और आपकी। चोर चक्के प्रचार कर रहे हैं और लाइफ में जीरो बढ़ रहा है, सन्नाटा है। हम जो सोच रहे हैं कि कहां से पैसा मारें, कहां से बेईमानी करें, ये चीजें हैं। और खुदा कह रहा है, खुदा कह रहा है, इन चीजों की मुझे चिंता नहीं करनी है। आपने कौओं पर देखा, ध्यान दिया? वचन कह रहा है, 24वां पद कह रहा है, कौओं पर ध्यान दिया है, चिड़ियों पर ध्यान दिया है। हालेलुया। गर्मी आते ही आप और मैं पानी की चिंता करते हैं पक्षियों के लिए। अरे भैया, मैं पानी भी पिलाना, उनको हमें दाना भी खिलाना है। हालेलुया। आप जानते हैं सारपत की विधवा की कहानी क्या थी? सारपत की विधवा को एलिया को खिलाने के लिए उन्हें कहा गया था। परमेश्वर की इच्छा थी। और करीत के नाले के पास एलिया नबी को कौन ने खिलाया? वो कौए जो मांस खाने वाले, वो मांस छोड़ देते हैं? कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पक्षी भी मानते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा उन्होंने मांस को मांस को खाया नहीं, एलिया के लिए लाए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा परमेश्वर, ऐसा है मेरा यीशु मसीह, ऐसा है मेरा खुदा। हालेलुया। क्या आप इस बात को जानते हैं? नहीं जानते तो मेरे प्रियो उसे रियलाइज कीजिए, उसको अपना के देखिए, उसको महसूस करके देखिए, आपके जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया। कौ को ध्यान से देखो ना, वे बोते हैं ना काटते, उनके भंडार नहीं होते, उनके खत्ते नहीं होते, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। हालेलुया। मुझे और आपको तो अपनी शक्ल और सूरत पे बनाया है मेरे प्रियो। किस पे बनाया है? शक्ल और सूरत पर बनाया है। मैं और आप ऐसे नहीं है, बकवास इंसान नहीं है। मुझे और आपको परमेश्वर अपनी शक्ल और सूरत पे बनाया, लेकिन हम अपने कामों के द्वारा, अपने गंदे व्यवहार के द्वारा सारी चीजों की ब्रांड को खराब कर देते हैं।
आज हम देखते हैं बहुत से हमारे प्रियजन हैं, हमारे कुलीग्स हैं, हमारे लोग हैं, वो सोना बनवा रहे हैं, वो जमीनों को ले रहे हैं और तमाम तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। क्यों? 1 मिनट में फूंक निकली और तुम्हें 4 आदमी नहला रहे होंगे कहीं ले जाकर। ये स्थिति है आपकी और मेरी, मेरे प्रियो। लेकिन मैं और आप खत्ते बना रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं। मेरे और आपकी जिंदगी ये है मेरे प्रियो कि हम भंडारण कर रहे हैं, भंडारण। तो कहते हैं हमने जेवर बना लिया है। अरे कुछ नहीं, बुरे वक्त में काम आएगा। हमने इतने लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तमाम एफडी खोल दी या कुछ और खोल दिया। अरे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिस रीति से जिस बातों को सोचकर इन्वेस्ट करोगे मेरे प्रियो, अगर बीमारी के लिए सोच के कराए तो बीमार पड़ोगे, बच नहीं सकते, पड़ोगे बीमार और वो पैसा बीमारी में खर्च होगा। अगर किसी गलत काम के लिए सोच के रखा है तो वो गलत काम में ही पैसा खर्च होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, चिड़ियों के समान बनो, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी उनका ना भंडारण है ना कुछ है, फिर भी वो खाते पीते मजे करते हैं। मैंने एक बार मेरे साथियों से मेरी बात हो रही थी और अक्सर उनके सवाल रहते हैं मेरे जीवन के लिए बहुत सी बातों के अंदर। उन्होंने कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर है कि जरूर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और ये होना चाहिए, तमाम ये चीजें, वो तमाम तरीके की उन्होंने मुझे बातें कही। मैंने उनसे एक बात कही, मेरे प्रिय भाई, मैं केवल प्रेजेंट में जीना चाहता हूं। मेरा भविष्य मेरे खुदा के हाथ में है। वो सर्वोत्तम रखेगा जब हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। कैसा करेगा? सर्वोत्तम रखेगा, सर्वोत्तम। आज मैं और आप बड़ी चिंता करते हैं मेरे प्रियो। लिखा है ना वो भंडारण करते हैं ना वो खत्ते हैं उनके, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य तो पक्षियों से कहीं अधिक है। क्यों अधिक? उत्पत्ति की पहले पुस्तक उसका 26 अध्याय कहता है, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार करें। तो मैं और आप तो खुदा की समानता और स्वरूप में तैयार किए गए हैं। तो कैसे नहीं होगा मेरे भाई बहनों? वो तो चिंता करता है। अगर प्रभु ने चिंता नहीं कर, परमेश्वर ने अगर चिंता नहीं की होती तो अपने बेटे यीशु मसीह को किसी कीमत पे नहीं देता। आपकी कोई प्रियजन प्रिय चीज है, मेरी कोई प्रिय चीज है, तो क्या हम किसी को देते हैं? नहीं देते। लेकिन हम जब हम ये समझते कि नहीं इसको देनी चाहिए तभी देते हैं। बहुत से मनुष्य नहीं देते, लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इसलिए दे दिया कि मनुष्य जिसे मैंने बनाया मेरी समानता स्वरूप में बहुतायत से जीवन पाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कैसा जीवन पाए? बहुतायत से जीवन पाए। कैसा जीवन पाए? बहुतायत से जीवन पाए। हम तो बहुतायत से जीवन पाने के अधिकारी हैं मेरे प्रियो। और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो चिंता करके अपनी उम्र बढ़ा सकता है? हालेलुया। खाते रहो कितनी ताकत की दवाइयां, प्रोटीन्स खाओ, तमाम जो भी चीज आप खा सकते हो खाओ, लेकिन जितनी जिंदगी परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है मेरे प्रियो, वो जिंदगी तो उतनी ही रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो अपनी बातों की चिंता करते हो। और बातों की चिंता क्यों करते हो? फिक्र है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तमाम तरीके की फिक्रें हम ले करके चल रहे हैं और अपने खुदा पे भरोसा नहीं कर रहे मेरे प्रियो। हालेलुया।
सोसन के पेड़ देखे ना, बड़े खूबसूरत होते हैं सोसन के पेड़। अगर आप लोगों ने किसी ने देखे हो तो बहुत खूबसूरत शनील के टाइप जैसे होते हैं, मखमली होते हैं वो पौधे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, ध्यान से सोसन के पौधों को देखो कि वो कैसे बढ़ते हैं। हालेलुया। ना वो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम में से कहता हूं कि सुलेमान के सारे वैभव में उनसे किसी एक से समान वस्त्र पहने हुए। सुलेमान बादशाह जो बहुत बहुत बड़ा बादशाह था, धन धान्य था, वो भी ऐसे वस्त्र नहीं पहनता था जैसे कि सोसन के पौधे पहनते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोसन के जो फूल है, वो सोसन का जो पौधा, उसे देख, इसलिए यदि मैं परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, चिंता कर रहे हैं कौन सा कपड़ा पहने, कौन सी चीज पहने, ब्रांडेड चीज पहने, और ऐसी पहने कि लोग जब मैं निकलूं तो लोग मुझे देखें कि मैं कितना स्मार्ट लगता हूं, लगती हूं। मेरे प्रियो, जो घास को जो दूसरे दिन सूख के घास झोंकी जाएगी, उस घास को भी सही वस्त्र पहनाता है। हे अल्प विश्वासियों, वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। अरे विश्वास में कमजोर व्यक्तियों, वो परमेश्वर जिसने अपनी समानता और स्वरूप में मुझे और आपको तैयार है किया है, वो क्यों नहीं हमको बनाएगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे पिएंगे। हम सबसे ज्यादा इसी खोज में रहते हैं। देख रहे हैं संसार में सबसे ज्यादा खाने की दुकानें, तमाम तरीके के होटल खुल रहे हैं खाने पीने को, लोग भाग रहे हैं वहां पे। तब ये कबाब है, मिठाई, सब्जियां हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है हर शहर में मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि संसार की अन्य जातियां सब वस्तुओं की, इन्हीं सब बातों की खोज में रहते हैं। संसार के लोगों में और आप मसीहों में यही अंतर है। मसीह लोग परमेश्वर के लिए बढ़ते हैं और अन्य विश्वास के लोग संसारिक बातों में करते हैं। लेकिन आज मसीहों की हालत भी उन संसार के लोगों की तरह हो गई। जोड़ो, खाओ, पियो, ये करो, वो करो, दुनिया भर की बात है। तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की चिंता है। मैं और मेरी पत्नी, आप जिनके पास बच्चे हैं, सब जानते हैं कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे इनको बच्चों को क्या जरूरत है। हम उन्हें अच्छी से अच्छी वस्तु ला के देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मुझे और आपको अच्छी चीज नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसने अपनी समानता और स्वरूप में तैयार किया। हम तो इंसान होकर दे रहे हैं, वो तो हमारा खुदा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया ताकि हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन। हालेलुया। तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है वो जानता है। 31 पद में लिखा है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिले। अब कुछ नहीं है सब बातों को सोचने की आवश्यकता। जब मैं और आप किस में रहेंगे? परमेश्वर की खोज में रहेंगे, परमेश्वर के कार्यों की खोज में रहेंगे मेरे प्रियो। वो आपकी सैलरी में, आपके जीवन में, आपके कामों में कितने जीरो बढ़ा देगा, लाखों में पहुंचा देगा आपको, आप सोच भी नहीं पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और डॉक्टर विनी का मैं स्वागत करता हूं, भाई आशीष का स्वागत करता हूं। ये दोनों प्रियजन हमारे अभी जुड़े हुए हैं। और जितने भी ऑफलाइन इसको देखेंगे, जितने लोग इसको यूट्यूब पे देखेंगे, मैं विश्वास करता हूं सब आनंदित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु जी, आप हमारे बीच में हैं, यह विश्वास करते हैं।
जितने भी लोग हैं प्रभु सबको आशीष और बरकत दीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी आशीष बरकत हमारे साथ रहे। खुदावन जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन है उन सबको आशीष और बरकत दीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए। विशेषकर 26, विशेषकर 27, 28 और 29 नवंबर को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जब आगरा मसीह मंडली में आगरा में पास्टर सूरज प्रेमानी जी आएंगे, तो प्रभु उनको आशीष और बरकत दीजिए और अपने अनुग्रह में दीजिए। एक पुख्ता मीटिंग होने वाली बन सके। सब कुछ आपके हाथों में, सबसे बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल थर्सडे है और सिस्टर सुगंधा जॉन, और 7 से सुबह शाम को 7 से 8 डॉक्टर सैमुअल स्टैनली। इन सबको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए और हमें भी, क्योंकि इस समय हमारा जो शेड्यूल है इतना टाइट है कि हम बता नहीं सकते। और आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु के कामों को करने में कहीं भी हम कमज़ोर ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब की प्रार्थनाओं की आवश्यकता हमारे परिवार को है, ताकि इन 3 दिनों में 27, 28 और 29 नवंबर को प्रभु के दास जब आगरा आ रहे हैं तो भरपूरी की रीति के साथ प्रभु के कलाम को हम शेयर करवा सकें। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु के दास के लिए प्रार्थना भी की, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और प्रभु की उस मजबूत वाणी को और वचन को जो वार पार छेदने वाला है लोगों को बता सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।